उन्नाव सर्वाइवर रिलोकेट मी टू कांग्रेस स्टेट। उन्नाव सर्वाइवर, देखो सर्वाइवर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बचा हुआ। सेंस ये है कि मान लीजिए जैसे किसी महिला के साथ रेप की घटना हो जाती है और वो महिला यदि उस घटना में जीवित बच जाती है तो उसको रेप सर्वाइवर कहते हैं। तो उन्नाव सर्वाइवर का यहाँ पे मतलब है कि उन्नाव की रेप पीड़िता। तो उन्नाव की रेप सर्वाइवर कहती है रिलोकेट मी। रिलोकेट का मतलब होता है पुनः बसाना, फिर से बसाना। मी मुझे, टू कांग्रेस स्टेट। कांग्रेस स्टेट का मतलब है कांग्रेस का राज्य, अर्थात एक ऐसा राज्य जहाँ पे कांग्रेस की सरकार चल रही हो। टोटल का सेंस ये हुआ कि उन्नाव की रेप पीड़िता ये कहती है कि मुझे किसी ऐसे राज्य में बसाओ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार हो। मीट्स, वो मिलती है राहुल गांधी से एंड सोनिया, और सोनिया गांधी से। सीक्स हेल्प, सीख का मतलब होता है मांगना या खोजना, हेल्प का मतलब मदद, और वो मदद मांगती है इन हर लीगल फाइट। लीगल का मतलब कानूनी, फाइट का मतलब लड़ाई। अपनी कानूनी लड़ाई में अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध या खिलाफ। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। कुलदीप सेंगर, जो दोषी कुलदीप सेंगर है। तो कहने का मतलब यह है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलती है और जो दोषी कुलदीप सेंगर है उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वो इन लोगों से मदद मांगती है। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। एक राहुल गांधी की यहाँ पे फ़ोटो दी हुई है और डिटेल में जाएंगे तो सारी जानकारी मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। लिखा हुआ है एज द पुलिस eviction of Unnao gang rape survivor and her mother during their dharna at India Gate triggered nationwide outrage। यहाँ तक का ही पहले अर्थ देखो। एज चूंकि या क्योंकि या जब, द पुलिस इविक्शन, इविक्शन का मतलब होता है निष्कासन या हटा देना, ऑफ उन्नाव गैंग रेप सर्वाइवर। उन्नाव गैंग रेप सर्वाइवर का मतलब आपको पता लग गया। एंड और हर मदर, और उसकी माँ, ड्यूरिंग दौरान, दियर उनका धरना, एट इंडिया गेट, इंडिया गेट पर, ट्रिगर्ड, ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना, भड़का देना। नेशन वाइड का मतलब होता है राष्ट्रव्यापी। आउटरेज का मतलब होता है क्रोध। तो यहाँ तक का टोटल का मतलब ये हो गया कि जो उन्नाव गैंग रेप की सर्वाइवर है और उसकी जो माँ है, तो उन्होंने इंडिया गेट पर जो धरना दिया जिससे कि पूरे देश में क्रोध भड़क गया, गुस्से की लहर छा गई पूरे राष्ट्र में, तो उसको पुलिस ने जो है धरने पर से उसको और उसकी माँ को हटा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, द सर्वाइवर मेट राहुल गांधी। तो ये जो सर्वाइवर है ये मिली किससे, राहुल गांधी से, एंड सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी से मिली। समझ रहे हो ना आप कि जब ये धरने पे बैठी थी इंडिया गेट पर तो पुलिस ने इनको वहां से हटा दिया था और इनके धरने पे बैठने की वजह से पूरे देश में जो है क्रोध की लहर दौड़ गई थी। तो उसके बाद ये जो है रेप सर्वाइवर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिली ऑन वेंसडे इवनिंग, वेंसडे की इवनिंग को, यानी कि वेंसडे की शाम को, एंड सोट हेल्प, और मदद मांगी। सीक की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो सोट होती है, और इसने जो है मदद मांगी इन हर लीगल फाइट, इनमें हर अपनी लीगल फाइट, कानूनी लड़ाई में, अगेंस्ट विरुद्ध, कॉन्विक्ट दोषी या अपराधी, कुलदीप सेंगर। तो कुलदीप सेंगर जो कि दोषी हैं उसके खिलाफ जो कानूनी लड़ाई ये महिला लड़ रही है
तो उसमें उसने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मदद मांगी। हु हैज़ बीन ग्रांटेड बेल, हु जिसको, हैज़ बीन ग्रांटेड, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, बेल का मतलब होता है जमानत, जिसको जमानत दे दी गई है। किसको? कुलदीप सेंगर को। शी ऑल्सो सोट रिलोकेशन, शी उसने, ऑल्सो भी, सोट मांगा या चाहा, रिलोकेशन का मतलब पुनर्वास या फिर से बसाना, टू ए कांग्रेस गवर्नड स्टेट, एक ऐसा राज्य जहाँ पे कांग्रेस की सरकार चलती है, फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। अर्थात इस महिला ने कहा कि मुझे किसी ऐसे राज्य में बसा दो जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, ताकि मेरी सुरक्षा हो सके। राहुल गांधी लेमेंटेड, राहुल गांधी ने लेमेंट किया। लेमेंट का मतलब होता है, वैसे तो रोना विलाप करना होता है, लेकिन इसका मतलब दुख व्यक्त करना भी होता है। तो राहुल गांधी ने दुख व्यक्त किया दैट की सच पुलिस एक्शंस, कि ऐसी जो पुलिस एक्शन है, इस प्रकार जो पुलिस कार्यवाही है जो इस महिला के साथ और इसकी मां के साथ की गई, इंडिया गेट से इनको हटा दिया गया, शो, वो दिखाता है दैट की इंडिया विद इट्स डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी का मतलब मृत अर्थव्यवस्था, यानी कि चौपट अर्थव्यवस्था, कि भारत की अर्थव्यवस्था तो चौपट हो ही गई है, इज ऑल्सो टर्निंग इनटू डेड सोसाइटी, कि अभी ये डेड सोसाइटी में भी बदल रहा है। टर्न का मतलब बदलना। तो राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने इन लोगों के ऊपर कार्यवाही की, इस महिला और उसकी मां के ऊपर, उनको इंडिया गेट से हटा दिया गया, तो ये पुलिस की कार्यवाही इस बात को दिखाती है कि भारत डेड इकोनॉमी तो बन ही गया है, लेकिन अब ये डेड सोसाइटी में भी परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे मृत समाज, जिसको आप कह सकते हो, संवेदनाहीन समाज जिसको कह सकते हो, उस तरह की भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस सोर्सेस सेड, जो कांग्रेस के सूत्र हैं, सोर्स का मतलब सूत्र, सेड कहा, कांग्रेस के सूत्रों ने कहा, राहुल प्रोमिस्ड, राहुल ने वादा किया, टू हेल्प, मदद करने का, द विक्टिम, इस पीड़ित की, एंगेज ए लॉयर, ए टॉप लॉयर, टॉप लॉयर का मतलब वरिष्ठ वकील, एक वरिष्ठ वकील दिलाने की बात राहुल गांधी ने कही, टू फाइट, लड़ने के लिए, द केस, इस केस को, इस मुकदमे को, इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी ने इस रेप पीड़िता की मदद करने का वादा किया और उसको कहा कि हम तुम्हें टॉप लॉयर करके देंगे ताकि तुम सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ सको। एंड ऑल्सो फाइंड, एंड और ऑल्सो भी फाइंड पाया, हर रिफ्यूज इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट, और रिफ्यूज का मतलब जो होता है वो होता है शरण, कांग्रेस रूल्ड स्टेट का मतलब हो गया कांग्रेस शासित राज्य, और उसको ये भी वादा किया कि भाई तुम्हें कांग्रेस शासित राज्य में भी हम बसाएंगे। द विक्टिम इज लर्नड टू हैव एक्सप्रेस्ड, द विक्टिम, ये जो पीड़ित है, इज लर्नड टू हैव एक्सप्रेस्ड, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसने एक्सप्रेस किया, इसने व्यक्त किया, कंसर्न्स, चिंताएं, अबाउट हर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में, फियरिंग दैट शी माइट बी किल्ड, फियरिंग, उसने वह व्यक्त किया दैट की शी माइट बी किल्ड, उसको मारा जा सकता है। तो इस महिला ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और इसने कहा कि इसे डर है कि इसको जान से भी मारा जा सकता है। किल का मतलब जान से मारना होता है ना। राहुल ऑल्सो एग्रीड टू लुक इनटू हर हस्बैंड्स प्ली फॉर ए बेटर जॉब, राहुल ऑल्सो एग्रीड, एग्री का मतलब सहमत होना, तो राहुल सहमत हो गए टू लुक इनटू हर हस्बैंड्स प्ली, लुक इनटू का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान देने के लिए हर हस्बैंड्स प्ली, हस्बैंड या अपोस्ट्रोफी ऐसा है, इसका मतलब काकी के होता है, प्ली का मतलब याचिका या निवेदन, तो उस महिला के पति का जो निवेदन है फॉर ए बेटर जॉब, एक अच्छी नौकरी पाने का,
उस पर भी ध्यान देने के लिए राहुल गांधी सहमत हो गए। अर्थात उन्होंने कहा कि हम इस महिला के पति को अच्छी नौकरी दिलाने का भी प्रयास करेंगे। द मीटिंग टुक प्लेस एट 10 जनपथ। द मीटिंग, ये जो मुलाकात है, टुक प्लेस, टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म टुक प्लेस होती है और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो ये मुलाकात हुई एट 10 जनपथ, 10 जनपथ पे। द विक्टिम वॉज एकम्पनीड बाई एक्टिविस्ट योगिता भयाना। द विक्टिम, ये जो रेप विक्टिम है, ये जो पीड़िता है, वॉज एकम्पनीड, इसके साथ में था, इसकी संगति की गई किसके द्वारा? बाई एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता योगिता भयाना के द्वारा। अर्थात जब ये महिला, ये रेप सर्वाइवर राहुल गांधी से मिलने गई तो इस महिला के साथ जो है, जो सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना है, वो भी साथ में थी। आफ्टर द मीटिंग, मुलाकात के बाद, द विक्टिम, ये जो पीड़िता है, हु वॉज वियरिंग ए मास्क, हु जो वॉज थी, वियरिंग पहने हुए, ए मास्क जिसने मास्क पहना हुआ था, जो मास्क लगाई हुई थी, टोल्ड रिपोर्टर्स, तो उसने रिपोर्टर्स को कहा, उसने रिपोर्टर्स को बताया, दैट राहुल हैड एश्योर्ड, दैट की राहुल हैड एश्योर्ड। देखो हैड आया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ट्रांसलेशन के हिसाब से पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है। तो राहुल गांधी ने जो पत्रकार हैं उनको बताया, क्या कहा? राहुल हैड एश्योर्ड, राहुल ने विश्वास दिलाया, हर, उस महिला को, ऑफ हेल्प, मदद करने का, एंड आस्क्ड हर नॉट टू लूज होप। तो राहुल गांधी ने उस महिला को विश्वास दिलाया कि वो उसकी मदद करेंगे, एंड आस्क्ड, और उससे कहा, नॉट टू लूज होप, लूज होप का मतलब होता है आशा छोड़ देना, और उस महिला से कहा कि उम्मीद बना के रखो, उम्मीद मत छोड़ना। I have also sought time for the PM and the President for a meeting. I have also sought, सीख की फिर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म sought होती है, वो आई है। I have sought, ये थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि I सब्जेक्ट हो गया, have हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और उसके बाद जब सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं किसी वर्ब की, तो वो थर्ड ही फॉर्म मानी जाती है। आई हैव ऑल्सो सोट, मैंने मांगा है, टाइम, समय, फ्रॉम द पीएम, प्राइम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से, एंड प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति से, फॉर ए मीटिंग, एक मुलाकात के लिए। यानी कि मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने के लिए भी समय मांगा है। द प्रेसिडेंट इज़ ए वूमन, द प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं, इज़ ए वूमन, वो एक महिला हैं। हमारे देश की जो इस समय राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं। और आप जो लोग न्यूज़ पढ़ रहे हो, अगर आपको राष्ट्रपति का नाम याद हो तो कमेंट करके बताओ कि इस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो इतना हिंट आपको मिल गया कि वो महिला हैं, और वो कौन है कमेंट करके बताओ। द प्रेसिडेंट इज़ ए वूमन, राष्ट्रपति एक महिला है, एंड वुड अंडरस्टैंड, और वो समझेंगी, ए वूमन्स पेन, एक महिला के पेन को, एक महिला के दर्द को। शी एडेड, उसने आगे कहा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस यह है, इज है, द फर्स्ट टाइम पहली बार, ऐसा पहली बार है, दैट ए रेप कॉन्विक्ट सेंटेंस हैज़ बीन सस्पेंडेड, दैट की ए रेप कॉन्विक्ट्स, कॉन्विक्ट का मतलब दोषी और ये अपोस्ट्रोफी एस है, तो दोषी का, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा, हैज़ बीन सस्पेंडेड, सस्पेंड कर दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एक रेप के दोषी की सज़ा को सस्पेंड किया गया है। द कोर्ट शोड सिंपैथी, कोर्ट ने, अदालत ने, शो दिखाया, सिंपैथी सहानुभूति, विद द कॉन्विक्ट, दोषी के साथ, अपराधी के साथ, एंड नॉट विद ए विक्टिम ऑफ गैंग रेप, और गैंग रेप की विक्टिम के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई है।
दिस कोर्ट ऑर्डर हैज़ वीकंड, दिस कोर्ट ऑर्डर, ये जो कोर्ट का आदेश आया है, हैज़ वीकंड, वीक का मतलब होता है कमज़ोर करना, वीकन का मतलब होता है कमज़ोर करना। तो इस कोर्ट के आदेश ने कमज़ोर किया है द डॉटर्स, बेटियों को, ऑफ द कंट्री, देश की। सिंगर्स बेल, जो सिंगर की जमानत है, बेल का मतलब जमानत होता है ना, तो जो सिंगर की जमानत है शुड बी एनल्ड, एनल का मतलब होता है रद्द करना, तो सिंगर की जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। आई फियर ऑफ माई सेफ्टी, आई फियर, मुझे डर रहता है, फॉर माई सेफ्टी, मेरी सुरक्षा का, मुझे मेरी सुरक्षा का डर है। डिस्पाइट द CRP सिक्योरिटी, डिस्पाइट बावजूद द CRPF सिक्योरिटी, CRPF ने सिक्योरिटी दी हुई है, उसके बाद भी मुझे मेरी सुरक्षा का भय रहता है। शी सैड राहुल, शी उस महिला ने, सैड कहा कि राहुल एंड सोनियाज, कि राहुल और सोनिया की, आइज आँखें, वेल्ड अप, देखो वेल अप का मतलब होता है भराना, आंखें भराना मतलब आंखों में आंसू आ जाना। तो उस महिला ने बताया कि राहुल की और सोनिया की आंखों में आंसू आ गए, एज शी स्पोक टू देम, जब उस महिला ने उनसे बात की। यानी कि रेप सर्वाइवर कहती है कि जब मैंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अपनी दर्दनाक कहानी बताई तो उनकी आंखें भी भर आईं, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। इन ए पोस्ट ऑन एक्स, इन ए पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन एक्स, जो कि एक्स प्लेटफॉर्म पे की गई, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, टैगिंग, टैग करते हुए ए वीडियो ऑफ द पुलिस एक्शन, पुलिस कार्यवाही का। तो पुलिस ने जो कार्यवाही की इस महिला और इसकी मां के ऊपर इंडिया गेट से हटाने की, तो उसका एक वीडियो एक्स पर टैग करते हुए एक पोस्ट में राहुल आस्क्ड, राहुल ने पूछा, इफ सच ट्रीटमेंट ऑफ ए विक्टिम ऑफ ए हीनियस क्राइम वॉज अप्रोप्रिएट, इफ क्या सच ट्रीटमेंट, ऐसा व्यवहार, ऑफ द विक्टिम, पीड़िता के साथ, ऑफ ए हीनियस क्राइम, हीनियस का मतलब होता है भीतस, यानी कि बहुत बड़ा, भयंकर, अमानवीय, क्राइम का मतलब अपराध, वॉज अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब उचित। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने पूछा कि जिस महिला के साथ इतना बुरा, इतना बड़ा अपराध हुआ हो, तो क्या उस महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित है। सेइंग दीज एक्शंस आर टर्निंग इंडिया इनटू ए डेड सोसाइटी, सेइंग, और राहुल गांधी ने कहा कि दीज एक्शंस, कि ये जो एक्शन है, ये जो काम है, ये जो कार्यवाही हैं, आर टर्निंग इंडिया, ये भारत को बदल रही हैं, ये भारत को ले जा रही हैं इनटू ए डेड सोसाइटी, एक डेड सोसाइटी की ओर। तो इस तरह की कार्यवाही जो है भारत को एक मृत समाज, एक संवेदनहीन समाज बना रही हैं। कांग्रेस डिमांडेड, कांग्रेस ने डिमांड किया, कांग्रेस ने मांग की दैट पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड दिल्ली पुलिस प्रोवाइड आंसर फॉर द पुलिस एक्शन। कांग्रेस ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और जो दिल्ली पुलिस है, प्रोवाइड, वो उपलब्ध कराए, आंसर्स, उत्तर, फॉर द पुलिस एक्शन, इस पुलिस एक्शन के। यानी कि इस तरह का जो पुलिस एक्शन इस महिला पे हुआ है, तो इसका उत्तर प्रधानमंत्री दें, गृह मंत्री दें और दिल्ली की पुलिस दे। राहुल कॉल्ड इट एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, राहुल ने कोल्ड कहा इट, इसको एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, डिसअपॉइंटिंग मतलब निराशाजनक। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये बहुत निराशाजनक है, एंड शेमफुल, और ये बहुत ही शर्मनाक भी है। दैट द परपेट्रेटर, दैट की द परपेट्रेटर, परपेट्रेटर का मतलब होता है अपराधी या दोषी, कि जो अपराधी है, जो दोषी है, फॉर्मर बीजेपी एमपी, जो पहले बीजेपी से एमपी
एमपी की मतलब, एमपी का क्या मतलब होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद, जो पहले बीजेपी का सांसद भी रहा। कुलदीप सेंगर हैज बीन ग्रांटेड बेल, कि कुलदीप सेंगर को जो है जमानत दे दी गई है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। सेइंग, कहते हुए, इट वॉज स्पेशली, इट यह वॉज था, स्पेशली खास तौर से, डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशान करने वाला, तनाव देने वाला, दुखी कर देने वाला। कहते हुए इट वॉज स्पेशली डिस्ट्रेसिंग, कि ये दुखी करने वाला है, तनाव देने वाला है, बिकॉज, क्योंकि, द सर्वाइवर, क्योंकि ये जो सर्वाइवर है, ये जो रेप पीड़िता है, इज बीइंग रिपीटेडली हरास्ड। रिपीटेडली का मतलब बार बार, हरास का मतलब होता है तंग करना या परेशान करना, तो इसको बार बार परेशान किया जा रहा है। एंड इज लिविंग, एंड और इज है लिविंग, ये रह रही, अंडर द शेडो ऑफ फियर, शेडो का मतलब छाया, फियर का मतलब भय, और ये महिला लगातार भय की छाया में, भय के साए में अपना जीवन जी रही है। ये बात राहुल गांधी ने कही।